औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नत की तलाश में हम जन्नत में की बात कर रहे थे। जन्नत में सैर कर रहे होंगे, बेफ़िक्र, कोई फ़िक्र नहीं होगी कि बच्चों ने ट्यूशन जाना है, उनके इम्तहानात होने वाले हैं, फ़लाँ बच्चा फ़लाँ जगह गया हुआ है, वापस कैसे आएगा, और मैंने फ़लाँ जगह जाना है और रास्ते में इतनी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, मैं किस रास्ते से जाऊं। जन्नत में कोई रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। जन्नत का भी अजीब मामला है, खुली, साफ़, खुशबूदार और हर प्रॉब्लम से आज़ाद। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे, इस रवायत से हमें पता चलता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, जन्नत की खजूर का तना सब्ज़ ज़ुमरद का होगा, इसकी टहनी की जड़ सुर्ख सोने की जगह की होगी और इसकी शाख से अहले जन्नत की पोशाक तैयार की जाएगी। उनके लिबास और जुब्बे भी इसी से बनाए जाएंगे। खजूर का फल मटके या डोल के बराबर होगा, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मक्खन से ज़्यादा नरम होगा। इसमें बिल्कुल सख्ती नहीं होगी। सुभान अल्लाह। जन्नत के फल इतनी आला क्वालिटी के होंगे कि इनमें बीज तक नहीं होगा। जबकि दुनिया के फलों को देखें, मसलन लौकाट खाएं तो गुठलियाँ ही गुठलियाँ, अंदर से गूदा कम निकलता है। जिनको लौकाट बहुत पसंद है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, मुंह भर जाता है, और अगर अलग अलग करके रख लें तो छिलका सा रह जाता है। यानी इसको ना आप काटने की पोजीशन में है और ना ही अलग करके रखने की पोजीशन में। लेकिन जन्नत की किसी फल में गुठली नहीं होगी। आप लोग इंजॉय करते होंगे, जैसे मौसम से पहले सीडलेस अनार आना शुरू हो गया। हालांकि सीड इसमें होता है, लेकिन वो दूसरे सीड के मुकाबले में वैसा सख्त नहीं होता और खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले जो आवाज़ें मुंह के अंदर से आती थी, अब वो इन्हें नहीं आती। कम से कम इतना ज़रूर हो गया। लेकिन जन्नत में कोई फल ऐसा नहीं होगा साथ बैठने वाले परेशान हों। इसने अब की बार भी मेरे कानों को अजियत दी, अब की बार भी दी। ऐसी अजियत जन्नत में ख़त्म हो जाएगी। जन्नत जाने वाले लोग क्योंकि मुख्तलिफ़ एरिया से ताल्लुक़ रखते होंगे, सिर्फ मक्का और मदीना के लोग ही जन्नत में नहीं जाएंगे, मुल्तान के लोग भी जाएंगे, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, अमेरिका, अफ्रीका, गर्ज़ हर जगह के लोग जन्नत में जाएंगे। और आप देखिए, हर जगह पे फल भी मुख्तलिफ़ तरह के हैं। मुल्तान में मैंगो बहुत होते हैं, मुल्तान वालों को तो बहुत जी चाहेगा जन्नत में गए तो उम्दा से उम्दा मैंगो खाएं। अब सरगोदा वाले ऑरेंजेस का इलाका है तो वो कहेंगे हम ऑरेंजेस खाएं। मौसमी पसंद है, जब तक ऑरेंजेस ना खा लें इनका जी नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो दुनिया भर में कितनी किस्म के फल जिनसे हम आशना ही नहीं। जन्नत के फलों की खुसूसियात रब ने बताई। कभी ख़त्म ना होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फल। फिर दुनिया में आप देखें, जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार पड़ती है। दुनिया में हम खाने पीने का कैसे इस्तेमाल करते हैं? पहले खाने का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अल्लाह ने अंदर जो सिस्टम बनाया है उसके मुताबिक हमें अपनी ज़रूरत से फारिग भी होना पड़ता है। और अगर कहीं किसी का यूरिन पास होना बंद हो जाए तो तकलीफ़ होती है, फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं, फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। जिनको अपनी ज़रूरत से फारिग होना नसीब ना हो या उनके लिए मुश्किल हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो तरह तरह के इंतजाम करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्या करें, चैन ही नहीं मिलता, सारा जिस्म अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। लेकिन जन्नत में ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जन्नत में दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने चुने जाएंगे। दुनिया में खाना चाहें तो गुंजाइश के मुताबिक लोग इसलिए कैलोरीज काउंट करते हैं, कहीं जिस्म में इजाफा ना हो जाए। जिस्म में स्लिमिंग सेंटर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि लोग भी मोटे ही नहीं होंगे। जिनका बहुत खाने को जी चाहे वो अपने आप को रोक रोक कर रखते हैं। बुराई से ख़ुद को रोकना मुश्किल लगता है और खाने से रोकना आसान लगता है, क्योंकि खाने से रुकेंगे तो जिस्म अच्छा लगेगा, बुराई से अगर नहीं रुकेंगे तो परवाह महसूस नहीं करते। लेकिन जिस चीज़ से दुनिया में रुकना चाहिए वो अल्लाह ताला की नाफरमानी है, क्योंकि यही चीज़ इस जगह पर ले जाने वाली है जहाँ इंसान हर चीज़ से बेनियाज हो जाएगा। इसी तरह जन्नत की नेमतों के हवाले से हम देखें, दुनिया में भी ऐसा होता है। किसी को चिकन पसंद है, किसी को फ़िश, किसी को हिरन का गोश्त, जो कि नॉर्मली तो मिलता ही नहीं। बीफ कम लोग ही पसंद करते हैं। जब खाना खाना चाहें तो अपनी चॉइस से गोश्त सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी जेब और सेहत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकता है। फ़र्ज़ करें कि किसी को बीफ बहुत पसंद है और किसी को किसी और चीज़ का गोश्त, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है।
आप नहीं खा सकते। अब खाना भी चाहें तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जन्नत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी, हर चीज़ का गोश्त मैसर होगा। बल्कि परिंदे खुद आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हमारा वजूद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमने फ़लाँ जन्नत के मेवे खाए हैं, हम जन्नत में फ़लाँ जगह का पानी पी चुके हैं, हमारा जिस्म इतना मज़े का है, आप हमें खा के तो देखिए। भला दुनिया में आपको कोई ऐसा परिंदा, कोई ऐसा जानवर मिलेगा जो खुद आके रिक्वेस्ट करे कि आप हमें खाएं। और अगर एक जन्नती इस ख्वाहिश का इजहार करे और इस परिंदे को खाना चाहे तो फ़ौरन ही पसंदीदा डिश के तौर पर बना हुआ सामने आ जाएगा। और विद इन नो टाइम दुनिया में अगर आप क्विक सर्विस चाहें तो आप जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन टाइम लगता है, इंतज़ार में तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला किसी तरह भी जन्नतियों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते जन्नती कभी तकलीफ़ उठाएं, तो वो चाहते हैं उन्हें इंतज़ार ही करना पड़े। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि हमें इस जन्नत में जगह दे, ऐसी जन्नत में लेके जाए, जन्नत फिरदौस के आला मुकाम पर, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीदार हो। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें अपने पास जन्नत में घर अता फरमा। आमीन या रब।